हेलो ऑल। आज की वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग आज अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ये एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम देखो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये तो हो गया फुल फॉर्म। अब ये होता क्या है, जैसे मान लेते हैं हम लोग दो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 3 और 5 ले लो। ओके, तो अब इसके मल्टीपल देखने हैं हमको। ठीक है, मल्टीपल क्या होते हैं, इसके जो टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 3 के टेबल में क्या क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, फिर 18 आएगा, 21 आएगा, 24 आएगा और ऐसे चलता रहेगा। ओके, फिर देखो 5 के टेबल में क्या क्या आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, है ना, 35 आएगा, फिर 40 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम, है ना। कॉमन मतलब दोनों में आए, है ना, और मल्टीपल हम लोग ने लिख ही लिए। ठीक है, तो जो सबसे छोटा कॉमन नंबर होगा वही होगा इसका एलसीएम। तो देखो सबसे छोटा कौन सा है, देखो 3 6 ये इसमें है, कॉमन नहीं है। सबसे पहला देखो नंबर हमें क्या दिख रहा है, 15, है ना, जो कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इससे कम 5 और 10 है, जो कि 5 और 10 यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो ये जो 15 हो गया, दोनों में कॉमन भी हो गया, है ना, नहीं सॉरी, दोनों में ये लीस्ट भी हो गया और कॉमन भी हो गया और दोनों का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो 15 हो जाएगा इसका एलसीएम इन दोनों नंबर का, 3 और 5 का। ठीक है, तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसी का उल्टा क्या होता है, ऐसे समझते हैं, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब देखो फैक्टर क्या होता है, जैसे हम लोग ने मल्टीपल तो देखा कि उसके टेबल में जो आता है। ठीक है, बट फैक्टर क्या होता है, जिसकी टेबल में वो आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे अगर 18 के फैक्टर हम लोग देखें तो 18 किस किस की टेबल में आता है, वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, और किस में आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है ना, 9 में आता है, फिर सीधा फिर अपने खुद की टेबल में आता है 18 में। ठीक है, तो ये सारे हो गए 18 के फैक्टर। समझ गए फैक्टर क्या होता है। अब हाईएस्ट नंबर हमें देखना है और जो कॉमन हो। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसमें क्या एग्जांपल ले लें, इसी का ही उल्टा ले लें क्या, 15 नहीं ले लेते हैं, है ना। तो देखो इसको भी लिखते हैं 15, एक सेकेंड, हाँ 15 और 18 ले लेते हैं। ठीक है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है मान लो। ओके, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो इसके सारे फैक्टर लिख लेते हैं, है ना। तो 15 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और फिर 15 होगा, बस यही होंगे। अब 18 का देखो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में आता है। ठीक है, और खुद की टेबल में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये तो लेकिन लोएस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 3 भी दिख रहा है कॉमन, है ना, और कुछ दिख रहा है कॉमन, नहीं दिख रहा है, तो ये 3 हो गया, है ना, है तो कॉमन 1 भी, बट ये हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट क्या है 3। ठीक है, तो 15 और 18 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो हम लोग ने एलसीएम समझ लिया, एचसीएफ समझ लिया। ठीक है, अभी तक तो हम लोग ने समझा है सिर्फ कि ये क्या होता है। अब हम लोग काम की बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो अभी हमने समझा कि एलसीएम एचसीएफ होता है क्या, अब इनको निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे हम लोग मैनुअली तो नहीं लिखते फिरेंगे कि सबके फैक्टर लिखें, सबके मल्टीपल लिखें, फिर उसमें कॉमन देखें, है ना। तो इसका एक तरीका होता है। ठीक है, तो देखो एलसीएम को निकालने का तरीका क्या होता है, देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 18 और 35 का हमको निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो सिंपली ऐसे दो लाइनें बनाओ, उसमें लिखो 18 और 35। ओके, फिर यहाँ पे लिखो 2, है ना, 2 या फिर जितना भी सबसे छोटा नंबर हो, है ना, जैसे 2 से स्टार्ट करना है, अगर इन दोनों में से कुछ भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 2 लिख लो, है ना, अगर दोनों 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर 3 लिख लो, है ना, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखो 18 2 से डिवाइड हो रहा था तो हमने 2 लिख लिया। अब इनको डिवाइड कर दो, तो 2 को जब 18 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 9 आएगा, मतलब 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। और 35 डिवाइड होगा नहीं तो उसको वैसे ही लिख लो, सेम लिख लो, डिट्टो, जो नहीं हो रहा है डिवाइड उसको वैसे का वैसा लिख दो। अब ये देखो, अब ये दोबारा 2 से इनमें कुछ भी जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी दोनों ही ऑड नंबर हो गए, लेकिन अभी 3 से जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने 3 लिख लिया। अब 9 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 आ गया। अब ये देखो, सॉरी
35 3 से जा रहा है, फिर से नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग ने फिर से वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखो कुछ भी 3 से जा रहा है, 2 या 3 से, है ना, ये जा रहा है 3 से, तो एक बार हम लोग ने फिर से 3 लिख लिया, तो यहाँ पे ये 1 हो गया डिवाइड होके, और ये 35 फिर से 3 से नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग ने फिर से वैसे ही लिख लिया। अब देखो 1 और 35 आ गया, ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, हाँ 35 5 से चला जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिख लो, यहाँ पे 1 का 1 ही लिख दो, है ना, 1 आ जाए तो फिर उसको कुछ छेड़ना नहीं है, उसको 1 1 लिखते जाओ बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 35 से डिवाइड करोगे, 35 को डिवाइड करोगे 5 से, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ओके। ये प्रोसेस हमें कब तक करते जाना है, जब दोनों में हमको 1 1 ना मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, अब ये किससे होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, खुद से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, बस इतना हमको करना है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जितने नंबर्स आए हैं इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, वही हो जाएगा आपका LCM, ठीक है। तो 2 × 3 × 3 × 5 × 7 वही यहाँ पे लिखा है ना, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 630 आ जाएगा, तो 630 हो गया 18 और 35 का LCM, समझ गए। ऐसे निकालते हैं हम लोग LCM। अब HCF कैसे निकालते हैं इसको भी देख लेते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल ले लो 18 और 30, है ना, तो इसको तो देखो सिंपली जैसे हम लोग ने पहले किया था कि इसके सारे वो लिख लो, है ना। 18 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग वो देखो, ठीक है। तो 18 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, है ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिखें 2 × 3 × 3, ठीक है, तो छोटे नंबर से स्टार्ट करो। ये 2 से स्टार्ट डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 2 × लिख लो, अभी डिवाइड होके कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। अब 9 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्या होता है 3 × 3, तो 3 × 3 लिख दो, ऐसे लिख दो, समझ गए। ऐसे ही 30 को करो, ठीक है, तो 30 को हम लोग छोटे नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 × लिख दिया, है ना, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा था, अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, और 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 5, है ना, तो ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये ऐसे लिख गया, देखो 18 भी लिख गया, 30 भी लिख गया। अब इसमें जितने भी कॉमन नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे दोनों में 2 2 भी है और दोनों में 3 3 भी है, ठीक है, तो इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आ जाएगा वो HCF हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HCF 6 हो गया। अब ये तो हो गया सिंपल नंबर आ जाए अगर, है ना, लेकिन अगर पॉलिनोमियल आ जाए, है ना, मान लो ऐसा कुछ दे दिया जाए, अब इसका आपको निकालना है HCF, ठीक है। तो पॉलिनोमियल टाइप का आ जाए तो अब इसमें कैसे HCF निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लो, जितना भी कॉमन निकल सकता है वो ले लो, ठीक है, और जो भी आप कॉमन ले लोगे वही आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर 6 है, यहाँ पे x की पावर 7 है, तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, जो लीस्ट वाला होता है कम वाला उसको कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो कम क्या है 6 है, तो x की पावर 6 हमने कॉमन ले लिया। फिर देखो y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 5 है, कम कौन सा है 2, ठीक है, तो 2 वाला हमने कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे देखो z की पावर 9 है और यहाँ पे z की पावर 3 है, तो कम कौन सा है 3, तो हम लोग ने 3 वाला कॉमन ले लिया, तो टोटल ये हमारा कॉमन आ गया। तो जो भी कॉमन आ जाए वही HCF हो जाता है, सिंपल, ओके। अब LCM कैसे लेंगे, है ना, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, इसी का हमको LCM चाहिए, ठीक है। तो इसको निकालने से पहले एक फॉर्मूला और याद कर लो, ये वाला, है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी दो नंबर हैं तो उनका HCF × LCM ये फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर होता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ने 18 और 35 देखा था, तो इसका जो LCM होगा और इसका HCF होगा, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो उतना ही आएगा 18 × 35, ठीक है। बस ये फॉर्मूले का मतलब है HCF × LCM ये बराबर होता है फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर, ठीक है। तो अगर इसमें से हमको LCM जैसे अगर निकालना हो, है ना, जैसे फर्स्ट नंबर पता हो, सेकेंड नंबर पता हो, HCF पता हो, LCM निकालना हो, तो क्या करेंगे, HCF को बस उधर भेज देंगे, तो इधर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, HCF ये हो जाएगा हमारा LCM, ठीक है, फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर अपॉन HCF, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। देखो हमें LCM निकालना है तो क्या करो, फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर अपॉन HCF कर दो, ओके। HCF हम लोग ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं यहाँ से, HCF क्या होता है कॉमन ले लो बस, है ना। तो फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर मतलब फर्स्ट नंबर ये है, सेकेंड नंबर ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 6 है, यहाँ पे x की पावर 7 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो x की पावर 13 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे y स्क्वायर है मतलब 2 है और यहाँ पे 5 है, दोनों को ऐड कर दो तो 7 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे z 9 है और यहाँ पे 3 है, तो 9 + 3 12 हो जाएगा, ओके। और HCF हमने कॉमन निकाल ही लिया था, उसको डिवाइड कर दो, ठीक है।
अब इसमें जो भी कटे काट दो, जैसे 6 से 13 काटेंगे 7 बचेगा, 2 से 7 काटेंगे तो 5 बचेगा, 3 से 12 काटेंगे तो 9 बचेगा। तो यही आ गया, बस ये LCM हो जाएगा। ठीक है, तो LCM हम लोग निकालना सीख गए, HCF निकालना सीख गए। अब देखते हैं, ये वाला हमने फॉर्मूला भी देख लिया, अब बस एक चीज़ और समझनी है, बस उसी से ही हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे तो यही दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता होना चाहिए HCF LCM निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो एक ये वाला तो हमने देख लिया फॉर्मूला, ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। एक चीज़ और काम में आएगी, ठीक है, उसको भी समझते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर कोई भी आपको नंबर दे रखा हो, है ना, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कोई भी नंबर को हम लोग HCF इंटू A लिख सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर ले लो, उसको हम लोग उसका HCF प्लस A लिख सकते हैं। अब A क्या है, B क्या है, अभी बताते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को मान लो हमने लिख लिया HCF इंटू A, वैसे ही सिमिलरली सेकेंड नंबर को लिख लो HCF इंटू B, है ना। अगर मान लो तीसरा नंबर भी हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या लिख लेंगे, HCF इंटू C, है ना। चौथा भी आ जाएगा तो HCF इंटू D लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग 2 ही का केस लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर हो गया HCF इंटू A, सेकेंड नंबर हो गया HCF इंटू B। ओके, तो इस केस में फिर क्या होगा, LCM क्या हो जाएगा, A इंटू B इंटू HCF, है ना, मतलब A इंटू B इंटू HCF, ये LCM हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ बस याद रखनी है कि फर्स्ट नंबर को अगर ये लिखा है, सेकेंड नंबर को ये लिखा है, तो LCM क्या हो जाएगा, A इंटू B इंटू HCF। ठीक है, अब ये A और B कहाँ से आएंगे, है ना, तो A और B को प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वो होता है कि A और B में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना, मतलब कॉमन नहीं है तो इसका HCF जो है वो 1 होगा, है ना, मतलब 1 के अलावा इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, इनके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो कॉमन एक भी नहीं होगा, सिर्फ एक्सेप्ट 1, तो उनको बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि A B हमेशा को प्राइम होने चाहिए, तभी ये वाला चीज़ अप्लाई होगी। ओके, और ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट नहीं है तो मतलब कॉन्सेप्ट ही, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट से आप करोगे ना तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट मतलब फुल करोगे ना प्रोसेस तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ याद रखनी है कि A B को प्राइम होने चाहिए आपस में। ओके, को प्राइम मतलब क्या है कि इन दोनों का आपस में कुछ भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आए हैं, बस इतने से क्वेश्चन आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बट रिसेंटली अब ज़्यादा आने लगे हैं, जैसे कि देखो 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे, है ना, तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। चलो एक एक करके देख लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, है ना। अब इसमें देखो क्या पूछा गया है, 3 नंबर हैं, ओके, उनका रेशियो क्या है 3:4:5, कोई दिक्कत नहीं है। उनका HCF दे रखा है 40 है और LCM दे रखा है 2400 है। ओके, और पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, उन तीनों नंबर में से लार्जेस्ट कौन सा है ना। तो अभी हम लोग ने देखा था कि जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हमने क्या लिखते हैं, HCF इंटू A, सेकेंड नंबर को क्या लिखते हैं, HCF इंटू B, और थर्ड नंबर को क्या लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर की बात हो रही है ना, तो HCF इंटू C। ओके, अगर ये चीज़ होती है तो हम लोग लिख सकते हैं LCM को HCF इंटू A इंटू B इंटू C, है ना। यही चीज़ तो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ी थी। ओके, और अभी हम लोग ने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो ABC है ना, ये को प्राइम होने चाहिए। ओके, तो ये जो रेशियो इन दोनों का इनका दे रखा है ना 3:4:5, तो ये देखो आपस में ये सब को प्राइम है कि नहीं है, क्योंकि इनके आपस में कुछ भी फैक्टर्स हैं कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 है ना, तो ये को प्राइम हुए। तो क्यों ना ऐसा करें कि जो ABC है ना, इसको हम लोग 3 4 5 ही मान लें, है ना, काम चल जाना चाहिए। अब देखो ये मान लिया है तो फिर ये वाली कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, तो इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं, है ना। तो HCF कितना दे रखा है 40, A कितना 3, B कितना 4 और C कितना 5, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2400, है ना, और यही हमको दे रखा है 2400। तो हाँ, मतलब वेरीफाई हो गया कि ABC हम लोग 3 4 5 ले सकते हैं। ओके, अब अगर ये वेरीफाई ना होता तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग अब क्योंकि ये रेशियो है ना, तो रेशियो में हम लोग ये भी तो ले सकते हैं, 3 4 5 की जगह हम लोग 6 8 और 10 भी ले सकते हैं। बेसिकली क्या किया, इसका इंटू 2 कर दिया है बस, है ना। तो फिर हम लोग A इसको लेते, फिर B इसको लेते, फिर C इसको लेते, अब इसको चेक करते कि LCM हमारा 2400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ जाता तो फिर हम लोग ABC इसको ले लेते, बट अभी क्योंकि हमारा 3 4 5 में ही काम चल जा रहा है तो अभी हम लोग सिर्फ इसी को ही लेंगे। ओके, अब पूछा क्या है कि लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, यही वाला होगा, थर्ड वाला, है ना।
तो इसको निकाल लो, ये क्या होगा HCF इंटू 5, HCF कितना है 40 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है, तो 200 आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर पता है तो फिर ईजिली हो जाते हैं क्वेश्चंस, ओके, नहीं तो फिर यहाँ पे रेशियो में बड़ी दिक्कत हो जाती है करने में, ओके। अब ये देखो पॉलिनोमियल का सवाल है, ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब LCM और HCF पॉलिनोमियल का निकालने की बात हो रही है, ओके। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ़ द LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल आर x+1 x² + 6x + 8 एंड x+1 रिस्पेक्टिवली, मतलब LCM ये है और HCF x+1 है, ठीक है, उसमें से कि एक पॉलिनोमियल है ये और दूसरा पूछा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। देखो जो पढ़ा है उसी से ही निकाल लेंगे, ओके। देखो हम लोग ने क्या पढ़ा है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये क्या होता है HCF इंटू LCM, है ना। अब इसमें हमको क्या क्या पता है, HCF पता है, LCM पता है, फर्स्ट नंबर पता है, तो हम लोग सेकेंड नंबर आराम से निकाल लेंगे। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर को इधर भेज दो बस, तो HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर, ये हो जाएगा। अब देखो लिख लेते हैं, HCF क्या है x+1, है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको LCM में, LCM क्या है x+1 x² + 6x + 8, है ना, तो x+1 x² + 6x + 8, है ना, उसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट नंबर क्या है x² + 5x + 4, है ना, x² + 5x + 4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बस, है ना, तो क्वाड्रेटिक आती है तो बस इसको खोल लो, है ना, और इसको भी खोल लो, ठीक है। तो देखो खोलते हैं, x² + 6x + 8 है ना, तो 6 को ऐसा क्या लिखो कि वो मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और एडिशन पर 6 आ जाए, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 और 2, है ना, इन दोनों को देखो ऐड करो तो 6 आ रहा है और 4 × 2 करो तो 8 आ रहा है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, देखो x² + 2x + 4x + 8, है ना, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब इसमें से 2x कॉमन ले लो, तो इधर क्या हो जाएगा x + 2, एक सेकेंड, हाँ ओके, फिर यहाँ से देखो 4 कॉमन ले लो, ज़्यादा मोटा हो रहा है। अब यहाँ से भी फिर क्या बचेगा x + 2 बचेगा, ओके। अब ये देखो x + 2 और x + 2 दोनों में आ गया, इसको कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा x + 4, ठीक है, तो x + 2 × x + 4 ये लिख सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली नीचे वाले को भी खोल लो, है ना, तो यहाँ पे 5 ऐड करने पे आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, है ना, तो कैसे होगा 4 और -1 कर दो, है ना, या तो -4 माइनस नहीं प्लस ही है ना, तो 4 × 1 कर दो, 4 + 1 5 हो जाएगा और 4 × 1 4 हो जाएगा, ठीक है, तो x² + x + 4x + 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो इसमें से x कॉमन लो, x + 1 बचा, इसमें से 4 कॉमन लो, है ना, तो अंदर x + 1 बचा, अब दोनों में x + 1 कॉमन है तो उसको बाहर ले लो, x + 1 अंदर क्या बचेगा x + 4, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको दोबारा लिख लेते हैं, देखो x + 1 ये भी है, x + 1 ये भी है, तो इसको हम लोग x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। फिर देखो इसको क्या लिख सकते हैं x + 2 और x + 4, x + 2 और x + 4, ओके। फिर देखो नीचे क्या लिख सकते हैं x + 1 ये लिखा हुआ है ना, x + 4, अब जो जो कट रहा है वो काट दो, देखो x + 1 यहाँ पे भी है और 2 बार यहाँ पे है, तो इसको स्क्वायर हटा दो, है ना, एक बार बचेगा, फिर x + 4 से x + 4 हटा दो, तो क्या बच गया x + 1 × x + 2 बच गया, ओके। अब क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक में ऑप्शन दिए गए हैं तो इसको खोल लो सिंपली, क्या हो जाए x² + x + 2x + 2, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, तो x² + 3x + 2, ओके, तो ये बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल था, वही चीज़ दोबारा यूज़ हुई है, ओके। अब ये देखो तीसरा क्वेश्चन, एक ही साल में तीसरा क्वेश्चन आ गया HCF LCM का, ठीक है, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 25, है ना, HCF हमको दे रखा है 25, अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 14 एंड 15, है ना, मतलब LCM के 14 और 15 वो हैं फैक्टर हैं, ओके, तो फैक्टर हैं तो फिर उसके मतलब उसमें आते होंगे, मल्टीप्लाई होते होंगे, है ना, तो हमको सम पूछा है, ठीक है। तो देखो LCM क्या होता है, LCM अभी हमने ऊपर देखा था HCF × A × B होता है ना। अब 14 और 15 ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, दिए रखे हैं कि उसके फैक्टर्स हैं, है ना, और ये आपस में देखो कोप्राइम भी हैं, है ना, क्योंकि 14 और 15 में कुछ भी कॉमन है नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो क्यों ना कि A को हम लोग 14 मान लो, B को 15 मान लो,
है ना, क्योंकि को प्राइम है मान सकते हैं। HCF हमको पता है 25 है ना। तो LCM क्या हो जाएगा, नहीं पूछा क्या है हमसे, सम ऑफ द नंबर्स पूछा है, ठीक है। तो सम ऑफ द नंबर्स निकाल लेंगे, लेकिन पहले हमको A और B तो निकालना पड़ेगा ना, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर देखो क्या होता है, LCM मत निकालो, फर्स्ट नंबर क्या होता है HCF इंटू A, सेकेंड नंबर क्या होता है HCF इंटू B। HCF है 25, A हमने मान लिया है 14 है, और इसमें भी 25 और B मान लिया है 15 है, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो 25 इंटू 10 होता है 250 है ना, प्लस 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 350। ओके, अब ये 25 इसी में और ऐड कर दो, तो 250 और 275 हो जाएगा। तो 275 और 250 ये आ गए हैं, सॉरी 350 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 375 होगा। ओके हाँ सही है ना, ठीक है। तो अब इन दोनों का सम पूछा है, तो 250 प्लस 375 5 हो गया, 5 5 10 12 1 6। नहीं कुछ गलत किया क्या, देखो क्या गलत किया, 25 इंटू 14 ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो ना, 25 इंटू 10 प्लस 4 है ना, तो ये हो जाएगा 250 और 4 होता है 100, तो ये तो 350 आएगा, ये तो ठीक है। हाँ यहाँ पे 3 होगा, 250 नहीं होगा, यहाँ पे 350 आएगा, ठीक है। तो ये 7 हो जाएगा, 725 आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि 625 ऑप्शन में नहीं था इसलिए लगा कि गलत है। ओके फिर देखो, ओके इस क्वेश्चन में देखो LCM पूछा गया है, x² माइनस वाई स्क्वायर, x³ माइनस वाई क्यूब, और ये x³ माइनस x² माइनस XY² प्लस वाई क्यूब का, ठीक है। तो इसको देखो थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करके लिख लेते हैं। x² माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई, है ना। वैसे ही हम लोग x³ माइनस वाई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस XY, है ना। और फिर ये क्या लिखा है, x³ माइनस x² वाई माइनस XY² प्लस वाई क्यूब, है ना। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो, है ना। इन दोनों में से x² कॉमन ले लो, इसमें y² ले लो, तो x² लोगे अंदर x माइनस वाई बचेगा, इधर y² कॉमन लोगे इधर भी x माइनस वाई बचेगा, है ना। तो x माइनस वाई भी कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई है सॉरी, है ना। इधर क्या बचेगा x² माइनस y², इसको भी खोल लो, तो x माइनस वाई और x माइनस वाई और x प्लस वाई ये हो जाएगा। तो ये दोनों हो गया, इसको स्क्वायर लगा दो, इसको हटा दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब LCM क्या होता है, LCM में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि सब में जो कॉमन हो वो लिख लो और बाकी जो बच जाए वो लिख लो, है ना, यही तो कर रहे थे। तो सब में कॉमन क्या है, इसमें देखो ये देखो हाईलाइट कर देते हैं, x माइनस वाई और x माइनस वाई, है ना, ये कॉमन है। तो x माइनस वाई लिख लो, x माइनस वाई। अब बाकी में जो जो बच गया वो भी लिख लो साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बच गया, x प्लस वाई बच गया, है ना। तो x प्लस वाई लिख लो, ओके। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये वाला टर्म, तो इसको भी लिख लो, x² प्लस y² प्लस XY। अब यहाँ पे देखो क्या बच गया, यहाँ पे एक ही x प्लस वाई बच गया और एक x माइनस वाई बच गया, है ना। तो देखो x माइनस वाई एक तो हम लोग ने बाहर ले लिया था, एक लेना पड़ेगा, तो x प्लस वाई बच गया था, तो x प्लस वाई का यहाँ पे स्क्वायर कर दो एक, ठीक है। यहाँ पे ये x माइनस वाई एक बच गया था, तो यहाँ पे भी ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक बार तो हम लोग ने कॉमन ले लिया था बट यहाँ पे स्क्वायर था, तो एक तो बाद में बच रहा था ना, तो ये आंसर हो जाएगा, ये इसका LCM हो जाएगा। ओके, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये दोनों में स्क्वायर में सिर्फ इसी में दिख रहा है, ए वाले में, है ना, ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे आगे भी होगा, है ना, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो ये ए वाला हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये जो ब्रैकेट है ना इसमें यही आएगा, x² प्लस y² प्लस XY, है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपल। अब देखते हैं, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 12 एंड 144 इफ वन नंबर इज 36, तो फिर अदर पूछा। ये तो सिंपल है, क्या कर रहे थे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, है ना। इसमें एक नंबर दिया गया है, LCM दिया है, HCF दिया है, सेकेंड नंबर सिंपली हम लोग निकाल लेंगे। ओके, फिर देखो 5 क्लॉक रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 3 4 5 6 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे रिंग टुगेदर वंस दे रिंग आफ्टर एट द सेम टाइम, है ना। मतलब बोल रहा है कि 5 क्लॉक हैं, वो हर एक उसमें से हर 3 सेकेंड बाद रिंग करती है, हर 3 सेकेंड बाद रिंग करती है। एक है वो 4 सेकेंड बाद रिंग करती है, ऐसे ही 5 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद और 7 सेकेंड बाद, है ना।
तो मान लो एक टाइम पर ये पाँचों की पाँचों एक बार रिंग करी, तो अगले कितने मिनट बाद वो पाँचों की पाँचों फिर से एक साथ रिंग करेंगी, है ना। तो इन केस में हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं इन सब का बस, है ना। तो 3, 4, 5, 6 और 7 इन सब का एलसीएम हमको निकालना है, ठीक है। तो वही हम लोग एलसीएम सबसे जो बेसिक मेथड होता है उसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 लिख लो, है ना। तो इसको 3 से तो होगा नहीं, 3 वैसे ही लिख दो, 2 हो जाएगा, 5, 3 और 7, फिर से 2 लिख लो, 3, अब ये 1 हो जाएगा, ये 5, ये 3 और ये 7। अब ये 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से लिख लो, 3, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 ऑलरेडी है, ये 5 और यहाँ पे ही 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर एक बार 5 आ जाएगा, फिर एक बार 7 आ जाएगा, है ना। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 × 2 4, 4 × 3 12 और ये हो जाएगा 35, है ना। तो 12 × 35, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। तो 35 × 10 कितना होता है, 350 और इसमें 70 और ऐड करना पड़ेगा, तो 0, 12, 1, 420, 420 इसका हो जाएगा, है ना। अब इसमें ऑप्शन में ये मिनट्स में दे रखे हैं, ये हमारे किस में आए हैं, सेकंड्स में, है ना। तो सिंपली क्या करना है, 420 को 60 से डिवाइड कर दो तो सेकंड में आ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, है ना। अब देखो 6 से डायरेक्ट 42 तो जा नहीं रहा है ना, नहीं जा तो रहा है ना, 6 7 × 42, ओके। तो 7 मिनट हो जाएगा इसका आंसर, ओके। बस इसमें एलसीएम निकालना था इन सब का, ओके। फिर देखो आखिरी क्वेश्चन है ये, है ना, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं, देखो स्पेस कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें देखो क्या बोल रहा है, एलसीएम दे रखा है 105, एचसीएफ दे रखा है 3, है ना। और ये कंडीशन दे रखी है कि x + y 36 है ना। तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। ये भी देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस अलग तरह से पूछ लिया है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। देखो हमको इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम नीचे XY आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, y + x, है ना। अब इसमें y + x की वैल्यू तो हमको देखो 36 दे रखी है ना। हमें चाहिए क्या, XY की वैल्यू सिर्फ अगर और मिल जाए तो फिर इसकी हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो XY क्या है ना, ये एक तरह से प्रोडक्ट ही तो है ना, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम लोग दोनों को, है ना। और x है क्या, है ना, x नंबर है, x और y ये देखो, है ना। तो हमको पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ये क्या होता है, LCM इंटू HCF, यही तो होता है। तो फर्स्ट नंबर क्या है x, सेकेंड नंबर क्या है y, तो ये XY तो हो गया, x फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो बेसिकली XY की वैल्यू क्या हो जाएगी, LCM इंटू HCF। LCM क्या है 105, HCF क्या है 3, है ना। तो ये कितना हो गया, 315 हो गया, ओके। अब बस इसकी वैल्यू डाल दो इसमें, तो y + x कितना था 36 अपॉन XY करना है, मतलब 315 करना है, ओके। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो ये देखो किससे जाएगा, इसको 6 से करके देखते हैं, 6 से जाएगा नहीं, 3 से करके देख लेते हैं। तो 3 क्या हो जाएगा 1 और 2, है ना। ये क्या हो जाएगा 10 और 1 5, ओके, हाँ इतना हो जाएगा। अब फिर से ये देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर से कर लो, तो ये हो जाएगा 4 और नीचे क्या हो जाएगा 3 और 5, तो 4/35 हो गया, तो डी वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे HCF LCM के जितने भी टाइप्स हो सकते थे, इसी में से ही आएगा। बस आपको 2 चीज़ याद रखनी है, एक ये वाला फॉर्मूला, एक ही वाला फॉर्मूला, बस इसी से सारे LCM HCF के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ओके। अब आपका काम यही है होमवर्क में कि सारे इसके आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लेना, है ना। हर एक शीट में 20 क्वेश्चंस हैं अराउंड, है ना। इतना कर लोगे, जितना हमने कराया उसको कर लो और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, बस इतना मोर देन इनफ होगा CSAT को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। चलो हैप्पी रिवीजन, अच्छे से पढ़ते रहो।